Good afternoon, everyone. We are doing powers and exponents, and we have done the basic concept of powers and exponents. हमने लॉस भी पढ़ लिए हैं एंड हमने लॉस से काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को सॉल्व भी किया है. Now in today's class we will try to expand the large numbers. हम क्यों कर रहे हैं, इन large numbers को हम expand क्यों कर रहे हैं? Because after that we will be knowing the standard form of a number. जब हमारे पास numbers या तो बहुत छोटे होते हैं जिनको हम calculate नहीं कर सकते हैं, just like कि मैं एक dust particle को हाथ में ले लूँ और उसको measure करूँ, कर सकते हैं? Very difficult. कर सकते हैं बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस, है ना. सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ आप अर्थ को मेजर करने बैठो, अर्थ के कितना डायामीटर है, कर सकते हो? अगेन वेरी डिफ़िकल्ट. तो जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको हम जनरली नॉर्मल फॉर्म में नहीं लिखते हैं. जैसे हम 1235 ऐसे नहीं लिखते हैं, 1325. हम उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. अब उस स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने से पहले हमें नंबर्स की एक्सपैंडेड फॉर्म जाननी पड़ेगी, बिकॉज नंबर्स की जो एक्सपैंडेड फॉर्म है वो काफ़ी हद तक हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताती है. सो इन टुडेज क्लास वी विल ओनली डू द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर एंड देन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर. लेट्स स्टार्ट आवर एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर. सबसे पहले तो जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है एक्सपैंडेड फॉर्म, सब ने पढ़ा हुआ है, हमें सबको पता है कि अगर हमें 2345 को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5. सब ने करा है प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू ये, ठीक है. अब इसका क्या मतलब हुआ? इस 2340 एंड 5, ये जो मैंने अलग अलग लिख दिया एक्सपैंडेड फॉर्म में, इनका क्या मतलब हुआ? इनका मतलब ये हुआ कि मैं 2000 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 लिख सकती हूँ. सिमिलरली 3 को 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख सकती हूँ. 4 को 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख सकती हूँ एंड 5 को 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकती हूँ, ठीक है. तो मैंने सारे जो एक्सपैंडेड फॉर्म के अंदर नंबर्स आए हैं 2340 एंड 5, इन सबको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया. अब अगर मैं आगे ध्यान से नोटिस करूं तो ये 1000 का क्या मतलब है? 1000 का मतलब है अगर मैं 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 1000 मिल जाएगा. तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10. सिमिलरली 100 कैसे मिलेगा? जब मैं 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी. सो मैंने लिख दिया 3 इंटू 10 इंटू 10. 10 तो सिंगल है, 1 टाइम रहेगा, 4 इंटू 10 एंड 5 जो है 5 तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है. अब हम आते हैं यहाँ पे इसकी नेक्स्ट फॉर्म. अगर हम इसको पावर्स की फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना चाहें इस 10 को, तो हम कैसे लिखेंगे? This is 2 multiplied by 10 raised to power 3, ठीक है. Now 10 raised to power 3 क्यों? Because 10 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, so I can write 2 into 10 raised to power 3. Similarly next is 3 into 10 into 10. 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है? 2 टाइम्स. So can I write 3 into 10 raised to power 2? Similarly 4 के साथ 10 जो था वो ओनली 1 टाइम मल्टीप्लाइड है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 4 इंटू 10 रेज टू पावर 1 प्लस. अब हमने क्या पढ़ा है? किसी भी नंबर की पावर और एक्सपोनेंट 0 का क्या मतलब होता है? दैट मीन्स दैट नंबर इज़ 1. तो क्या मैं 1 को 10 रेज टू पावर 0 लिख सकती हूँ? येस. सो दिस इज़ माई फाइनल एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, दैट इज़ 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू पावर 2 plus 4 into 10 raised to power 1 plus 5 into 10 raised to power 0. So this is the expanded form. अब ये जो expanded form के अंदर हमने ये जो 1 नंबर लिखा है ना, एक नंबर है 2 into 10 raised to power 3. This is a kind of standard form of a number. हमने 2000 को कैसे expand करते करते हमने उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? 2000 था ना, सिंपल 2 3 zeros थे.
हमने उसको क्या लिख दिया, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर नंबर. अब हम एक और चीज़ करते हैं. ये नंबर है हमारे पास, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जल्दी से बताएंगे कैसे करेंगे. सबसे पहले तो हमने लिख दिया 2000. नो, इट्स नॉट 2000. 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं अगर हम काउंट करें तो 806196. कितनी डिजिट्स हो गई, 6 डिजिट्स हो गई. तो इसका मतलब है जब मैं एक्सपैंड करूँगी तो मैं 2 के आगे 6 ज़ीरोज़ लगा दूँगी. प्लस सिमिलरली 8 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं. तो जब मैं एक्सपैंड करूँगी तो 8 के साथ 5 ज़ीरोज़ लगा दूँगी. 6 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 6 के साथ मैंने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए हैं. बिकॉज 8 एंड 6 के बीच में ज़ीरो था. ज़ीरो जब डिजिट होती है तो हम उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में कभी भी नहीं लिखते हैं, बिकॉज ज़ीरो का मतलब ज़ीरो होता है. ठीक है. 1 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो मैंने 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ लगा दिए. 9 के बाद 1 डिजिट है तो मैंने 9 के बाद 1 ज़ीरो लगा दिया. 6 सबसे लास्ट डिजिट है तो मैंने 6 को 6 ही लिख दिया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन. फिर से वही सेम चीज़ जैसा हमने पहले किया. क्या हम इस 2, इट इज़ एक्चुअली 20 lakhs. अगर हम यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करें 6 से, सो दैट मीन्स दैट इज़ 6 यानी कि वंस, देन tens, then 100, then 1000, 10,000, then lakh and then 10 lakh. So this 2 was 20 lakh. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 multiplied by 10 lakh. Similarly 8 को मैं लिख सकती हूँ 8 multiplied by 1 lakh. 6,000 था तो 6 multiplied by 1000. 1 multiplied by 100. 9 multiplied by 10. प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1. अभी फिर से अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या मतलब होगा. अभी ये 10 लाख का मतलब है इसके अंदर 6 ज़ीरोज़ थे, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3 4 5 6. सो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. सिमिलरली बाकी सारे नंबर्स को भी कर दिया मैंने. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. And the last form, the expanded form of this number will be क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, क्योंकि 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. सिमिलरली 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, बिकॉज 8 के साथ जो नंबर थे 10 उनको मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. 6 के साथ जो 10 थे वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं. सो आई विल राइट 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3. एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 1 के साथ जो 10 थे वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे थे. 9 के साथ ओनली 1 10 था तो इसीलिए 10 रेज़ टू पावर 1. एंड 6 के साथ 1 था. 1 मीन्स 1 का मतलब है 10 रेज़ टू पावर 0, है ना. सो दिस वॉज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर 28,06,196. नाउ सपोज हमें इस बार एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है तो हम नंबर कैसे बनाएंगे. इट इज़ अगेन वेरी ईजी. हमें पता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 5 है. व्हाट डज इट मीन. इसका मतलब है कि 4 के साथ हमारे आगे 5 डिजिट्स होनी चाहिए. सो 4 एंड 5 डिजिट्स बॉक्स बना दिए हैं मैंने. फ़िलहाल यहाँ पे क्या क्या आएगा वो हमें जानना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट नंबर वॉज 5, लेकिन ये जो 5 है 5 के साथ है 10 रेज़ टू पावर 3. इसका मतलब 5 के बाद ओनली 3 डिजिट्स होनी चाहिए. तो 5 का प्लेस कहाँ बनता है, यहाँ पे. 4 एक बॉक्स, देन 5 और 5 के बाद 3 डिजिट्स के लिए मैंने फिर से एक स्पेस छोड़ दिए, 3 स्पेसेस छोड़ दिए. नाउ कमिंग टू 3. 3 के साथ क्या है, 10 रेज़ टू पावर 2. व्हाट डज इट मीन कि 3 के बाद 2 डिजिट्स होंगी. सो हमारे पास जो आएगा 3 के बाद 2 डिजिट्स के लिए मैंने फिर से स्पेस छोड़ दिया. सो नाउ नंबर जो है वो हमारा बनता जा रहा है 4 बॉक्स, कुछ स्पेस छोड़ा है मैंने, 5 3, फिर से 2 स्पेसेस छोड़ दिए हैं 2 डिजिट्स के लिए. नाउ प्लस 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 0. 0 मतलब 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है. इसका मतलब 2 कहाँ पे है, ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, 2 1s प्लेस पे होगा, है ना. सो इट इज़ 2 इज़ एट 1s प्लेस. अब क्या है, जो बीच में बॉक्सेस बच गए हैं इन बॉक्सेस पे हम क्या करते हैं,
हम सिंपल यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। सो नंबर क्या बन जाएगा 405302, बिकॉज ये जो बॉक्सेस खाली थे यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। सो नंबर बनाना एक्सपैंडेड फॉर्म से इज़ वेरी इजी। नंबर इज़ 405302। इट मीन्स हम कैसे रीड करेंगे 4,05,302। नाउ यू कैन डू द क्वेश्चन।